5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। चुनाव में जीत के लिए राजनीतिक पार्टियों की तरफ से वादों की बौछार की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में हरियाणा के लिए 20 बड़े संकल्प है, वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हरियाणा के लोगों के लिए 7 गारंटियां हैं। दोनों ही पार्टियों ने घोषणा पत्र में युवा, महिला और किसान को लुभाने की कोशिश की है, लेकिन जनता किस पर भरोसा करेगी ये देखना होगा। फिलहाल इन वादों और गारंटियों को बारीकी से समझना होगा। तो देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। चुनाव में जीत के लिए राजनीतिक पार्टियों की तरफ से वादों की बौछार जो है की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैनिफेस्टो बीजेपी का जारी किया जा चुका है, कांग्रेस की तरफ से भी देखिए गारंटी दी गई है। अब देखने वाली बात होगी जनता को लुभाने के लिए जो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो में ये 20 बड़े वादे किए हैं, कांग्रेस ने जो 7 गारंटी दी है उसको जनता किस तरीके से एक्सेप्ट करती है। तो नेहा धवन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। नेहा जी, देखिए आपकी तरफ से कल का मैं जिक्र करना चाहूंगी। 20 वादे आपके मैनिफेस्टो में रहे हैं। सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप वादे कर रहे हैं और जो भी चीजें उसमें निहित हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस का मैं जिक्र करूंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके आपस में मिलती जुलती हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? 15 मिनट शविष्का जी, देखिए केवल 20 वादे जो हैं वो नहीं है हमारे संकल्प पत्र में। लगभग 250 के आसपास हमारे संकल्प हैं जो हमें इन 5 आगामी वर्षों में पूरे करने हैं, क्योंकि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने हरियाणा के लोगों के मन की बात को समझा है, उनकी आकांक्षाओं को समझा है। और भारत की जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसमें हरियाणा प्रांत का जो भाग रहा है पिछले 10 वर्षों में, वो हरियाणा के कुशल नेतृत्व के कारण हमने बाखूबी निभाया है। इसलिए जो तीसरी बार हरियाणा प्रांत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लाने का जो संकल्प लिए हुए हैं, उस संकल्प की सिद्धि के लिए जो हमारा संकल्प पत्र है, जिसके आधार पर अगले 5 वर्षों की रूपरेखा सरकार की बनेगी, वो उसमें जो प्रमुख संकल्प हैं हमारे 20, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संकल्प जो है वो है कि हरियाणा जो हमारा अग्निवीर है, हरियाणा प्रदेश के अग्निवीर हैं, उनको हम सरकारी नौकरी में गारंटी की बात जो है वो लेकर आए हैं कि तीसरी बार हरियाणा प्रांत में सरकार बनते ही अग्निवीरों को सरकारी नौकरी मिलेगी, उनकी गारंटी है। और इसके अलावा जो है हर गृहिणी को जो है वो 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। ये जो है घोषणा हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी अपने कार्यकाल में कर चुके थे, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद इसे लागू जो है हम तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। और सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस तथा सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस जो है वो मुफ्त किया जाएगा। ये हमारे, क्योंकि आपको मालूम है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में पिछले कई वर्षों से जो सुधार आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समय में आए हैं। कांग्रेस के समय में पीएचसी और सीएचसी पर इंस्ट्रूमेंट भी उपलब्ध नहीं थे, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन हमारे कार्यकाल में जहां पीएचसी और सीएचसी का नंबर भी बढ़ा पूरे प्रदेश भर में, उसके साथ साथ हमने हर सीएचसी पर जो है वो हर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई है और दवाइयों की भी सुविधा उपलब्ध कराई, और इसे हम आगे भी लेकर चल रहे हैं। डायलिसिस को लेकर और जो भी डायग्नोस्ट है वो हमारा मुफ्त किया जाएगा। 2 लाख युवाओं नेहा जी, देखिए अभी आप जो चीजें गिनवाती हुई नजर आ रही है, वो आपके जो 20 वादे आपकी तरफ से किए गए हैं वो सभी जनता के सामने है, सभी ने सुने भी हैं, देखे भी हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस से जो भी आपके वादे मिलते जुलते नजर आए हैं, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया 500 रुपए का सिलेंडर जो है दिया जाएगा महिलाओं को, ठीक है, उसके अलावा आपने 2100 रुपए प्रति माह जो महिलाओं को देने का वायदा किया है, कांग्रेस की तरफ से भी देखिए सेम ये किया गया है। उनका 2000 रुपए का है, मात्र आपका 100 रुपए उसमें ज्यादा है। तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि देखिए कांग्रेस भी इसको लेकर लगातार हमलावर है, क्योंकि आपने कॉपी किया है, इस तरीके से कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की कॉपी नहीं कह सकते हैं। मोदी जी ने गारंटी जो है वो देनी शुरू की कि सरकार में जो लोग नुमाइंदे जनता के द्वारा चुनकर आते हैं वो जनता के लिए काम करते हैं, इस बात की गारंटी मोदी जी ने दी, और वही कॉपी कर कांग्रेस ने अपनी गारंटी के रूप में प्रस्तुत कर दिया। क्योंकि कांग्रेस को ये मालूम था कि राहुल गांधी की गारंटी को कोई भी प्रदेश भर में क्या देश भर में भी मानने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि कहीं मोदी जी की गारंटी जो है वो चल चुकी है, उसी तर्ज पर उन्होंने गारंटी शब्द इस्तेमाल किया, तो कॉपी उन्होंने किया। दूसरी बात,
महिलाओं को 500 रुपए सिलेंडर देने की बात तो नायब सिंह सैनी जी ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉपी कांग्रेस ने की है, हमने कॉपी नहीं की। उन्होंने 2000 रुपए महिलाओं को देने की बात की। ये विचार उनका ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वित्तीय सहायता के रूप में 500 रुपए प्रति माह जो है वो कोरोना काल में महिलाओं के खातों में डाला गया था। तो ये विचार तो हमारे ओरिजिनल हैं, ये विचार तो हमारे पहले ही है, जिसको हम फलीभूत कर भी चुके हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। हमारे इम्प्लीमेंटेड सुझावों पर, विचारों पर कांग्रेस अब चल रही है। और एक और चीज जो कि बहुत हैरान करके देने वाली है कि इन्होंने अपने 7 जो है वो घोषणाएं की। उन 7 घोषणाओं में इन्होंने कहा कि हम 24 फसलों पर एमएसपी से भी ज्यादा पैसा जो है इनको अमाउंट देंगे। मुझे हैरानी होती है चविष्का जी इस बात को देखकर कि आपने इतने लंबे वर्षों तक देश पर राज किया, आपने हरियाणा प्रांत में सरकार चलाई, देश में सरकार चलाई, आपने किसानों के लिए एक बार भी एमएसपी पर फसल खरीदने का काम नहीं किया। जब हरियाणा प्रांत ने 14 फसलों पर एमएसपी खरीद करके दिखाया और उसके बाद नायब सिंह सैनी जी ने 24 की 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात कही, उसके बाद आपने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी से भी ज्यादा रेट पर खरीद करने की बात कह दी। ये कौन सी बात हुई? तो कॉपी किसने किया है, किसने नहीं, ये तो आप अभी जाने और जनता जो है वो इस बात का आंकलन जरूर करती है कि पहले हमने जो काम करके दिखा दिए हैं उसको आप अब लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह से विचारहीन पार्टी है, उनके पास में कोई आधारभूत चीजें नहीं है, उनकी मजबूती और नींव खत्म हो चुकी है। अगर वो कमजोर नहीं होते तो वो आम आदमी पार्टी केवल के डिंगरा गठबंधन जी की जुड़े बात हुए भी नहीं हैं, करते। प्रवक्ता है कांग्रेस। सोनी से जान लेते हैं, आपका जो सवाल है उसका जवाब ले लेते हैं। बहुत स्वागत है केवल जी आपका। देखिए, अभी नेहा दमन भी ये कहती हुई नजर आई है कि आपने कॉपी किया है उनका जो भी 20 वादे जो वो करते नजर आए हैं। जिस तरीके से आप लगातार हमलावर हैं कि बीजेपी ने पूरा कांग्रेस की ही चीजों को कॉपी कर लिया है, आपकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है 2100 रुपए को लेकर, और फिलहाल आपके जो 2000 रुपए जो महिलाओं को दिए जाएंगे 18 से 60 साल की जो महिलाओं को आप देने का वादा कर रहे हैं, और जिस तरीके से आपने 500 रुपए का सिलेंडर भी महिलाओं को देने का वादा किया है, इस तरीके की चीजें लगातार आप भी हमलावर हैं। क्या कुछ कहेंगे, प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, हमारा 18 तारीख को जो है 7 टॉपिक जो टॉप अप अमाउंट वो थी जो हमने वायदा किया था वो 7 टॉप अप थे। तो उसको हमने जब लॉन्च किया तो उसी दिन 18 तारीख को शाम को इन्होंने अपना मैनिफेस्टो रखने का काम किया था, और फिर उसको हमारा मैनिफेस्टो को देखने के लिए उसको कैंसिल कर दिया 18 तारीख को करने से। और फिर 19 तारीख को इन्होंने कॉपी मार करके वही सारी चीजें कॉपी पेस्ट करी है। वो तो चलो दुनिया जानती है, जनता भी जानती है, ये आंकलन जनता करेगी। ये आंकलन क्योंकि बीजेपी एक भारतीय झूठी पार्टी है, ये नहीं समझते, ये नहीं वो बात कहते। हाँ, जरूर जो इन्होंने वायदे किए थे, मोदी जी ने जो अभी बात मैडम कह रही थी कि हमने तो ये कहा ही नहीं, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि 15 लाख रुपए हम जो है लोगों के खाते में डालेंगे, मोदी जी ने ये कहा था, और 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और बहुत सारी चीजें गई थी। वो कौन सी पूरी हुई? कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह से जुमला पार्टी जो है अब हमारे वाले वायदों को कॉपी पेस्ट करके लोगों को दिखा करके वोट लेने की बात सोच रही है। लेकिन वोट ऐसे देता कौन है? हम आपको बताएं, हमारा मैनिफेस्टो आप 2005 का उठाइए, उस 2005 के मैनिफेस्टो में हमने जो लिखा था वो सारा पूरा कर दिया। 2009 के मैनिफेस्टो में हमने जो लिखा था वो सारा पूरा कर दिया। इनका 2014 का जो मैनिफेस्टो था वो देश के अंदर एक जुमला पत्र था जी। 2019 का जुमला पत्र था, अब 24 का हमारा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो ये ड्रामा सब लोग जनता जान रही है। ये फसलों पे एमएसपी की बात कर रहे थे। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों 3 काले कानून किसने बनाए थे? वो मोदी जी ने बनाए थे। उसके लिए किसान धरनों पर क्यों बैठे, सड़कों पर बैठे? 750 किसान शहीद हो गया, किसी के ऊपर मरहम लगाया इन्होंने? एमएसपी की कहानियां छोड़ रहे हैं फालतू की। ये एमएसपी की गारंटी की, कानून की गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान। ले उसको कह रहे हैं हम जी 16 नहीं 24 फसलों पे दे रहे हैं। जो फसलें हरियाणा के अंदर होती नहीं उनके भी नाम ले जा रहे हैं। चलो लेते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की बात कही थी, वो नहीं आप कर रहे, क्योंकि मोदी जी सोए हुए हैं आराम से। उनको गारंटी कानून बनाना नहीं है।
हरियाणा में बेचारे जो नायब सिंह सैनी है। केवल जी एक सवाल मेरा आपसे है, केवल जी जिस तरीके से 20 वादों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें अग्निवीर जो लगातार विपक्ष मुद्दा बनाते हुए आई है और बीजेपी को लगातार घेरती हुई आई है, आपने देखा होगा कि जो 20 वादे किए गए हैं उसमें अग्निवीर को लेकर सरकारी पक्की नौकरी देने का वादा भी बीजेपी करती हुई नजर आई है, जिसको आपने हमेशा से उसको मुद्दा बनाया है। हमेशा आपने कहा है कि अग्निवीर को लेकर आप कहते हुए नजर आए हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, प्रतिक्रिया चाहूंगी? हाँ, तो पहले मेरी पूरी नहीं हुई, अग्निवीर पे भी बताना चाह रहा था मैं, लेकिन मैं पहले किसानों पे बता दूं किस तरह से दुर्दशा किसानों की हो रही है। सड़कों के ऊपर आज भी किसान बैठा है, शंभू बॉर्डर बंद पड़ा है और सारे इलाके में किसान जो है इनका विरोध कर रहे हैं। सारे इलाकों के अंदर नायब सैनी का कल विरोध हुआ लाडवा के अंदर, किसानों ने काले झंडे दिखाए इनको, तो ये तो विरोध का सामना कर रहे हैं। सुनीता दुग्गल को वहां दिखाए, कौन सा ऐसा जिला है जिसके अंदर काले झंडे किसान इनको नहीं दिखा रहे। अब आए अग्निवीर पे। अग्निवीर बताता हूँ आपको। अग्निवीर जो है, अगर आपने ये कहा कि अग्निवीर को हम दोबारा से सरकारी नौकरी देंगे, तो उनको बेचारों को पहले ही जो फौजी थे हमारे, उनको पूरी नौकरी तो दे रहे थे ना हम, उसको चेंज करके अग्निवीर क्यों बनाया गया? ये हरियाणा सरकार कह रही है कि हम उनको पक्की नौकरी देंगे, इसका मतलब देश में उनके साथ वितकरा होगा और हरियाणा में जो है खट्टर अपना नायब सैनी जो है उनको नौकरी अगली पक्की दे देंगे। तो पहली जो नौकरी उनको जो फौज में वो फौजी बना, वो नौकरी क्या गलत थी? उस नौकरी में कोई गलती थी क्या उनकी? उसको अग्निवीर क्यों बनाया? कैसे झूठे आदमी है और किस तरह के जुमले छोड़ते हैं, ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। हर 10वां आदमी हमारा फौज में जाता है हरियाणा से। चलिए केवल जी जवाब ले लेते हैं, नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लौटूंगी आपके पास। नेहा जी देखिए, अब जिस तरीके से केवल जी भी कहते हुए नजर आए हैं और देखिए जब विपक्ष लगातार अग्निवीर को लेकर बात करती थी तो आप कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते थे, लेकिन इस बार जो मैनिफेस्टो देखा गया, सरकारी पक्की नौकरी देने का वायदा बीजेपी इस बार करती हुई नजर आई है, तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल का आप काम कर रहे हैं और या फिर जिस तरीके से विपक्ष हमेशा हमलावर रहती थी, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो सही हमलावर थी? प्रतिक्रिया चाहूंगी नेहा जी। तो चलिए, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है फिलहाल। अभी आपने सुना नेहा जी भी क्या कुछ कहती हुई नजर आई हैं और केवल ढींगरा जी भी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोनों ही आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए हैं, चाहे वो बीजेपी का हम जिक्र कर ले मैनिफेस्टो का या फिर हम कांग्रेस का जिक्र कर ले। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं दोनों ही पार्टियों का हम जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने कांग्रेस जिस तरीके से 7 गारंटियों का जिक्र कर रही है और बीजेपी देखिए अपने 20 वादों का जिक्र करते हुए संकल्प पत्र में नजर आई। क्या कुछ रहा वो सभी अपडेट और सभी चीजें हमने अपने सभी दर्शकों को बताया और जिस तरीके से अब कांग्रेस ये कहती हुई नजर आई है कि हमारी कॉपी बीजेपी कर रही है, अब ऐसे में बीजेपी ये कहती नजर आई है कि हमारी कॉपी कांग्रेस कर रही है, तो जरा जनता भी ये सोच लीजिए कि क्या कुछ कौन किसकी यहां पर कॉपी कर रहा है, ये आपके हाथ में है। हालांकि जो भी मैनिफेस्टो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है वो सभी आपके सामने है और जो कांग्रेस आपको गारंटी देती नजर आ रही है वो भी सभी आपके सामने है।